आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में आप सभी को बताया है कि हम टेंस को ट्रांसलेशन करते समय मतलब किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो हमें दो तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहला है पहचान, क्या आप उस सेंटेंस की पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हमने इसीलिए पहले यहां पर लिखा है पहचान। सबसे पहले हम करते हैं पहचान। जिस भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। ओके, सेंटेंस की पहचान कर लेंगे। इसके बाद हम रूल को समझ लेते हैं। रूल क्या होता है, देखिए, अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने का मतलब क्या है, सिंगुलर को हम कहते हैं ही, सी, इट और नेम। ये सभी वर्ड्स जो होते हैं ये सिंगुलर माने जाते हैं। तो अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट और नेम। चलिए, अगर सब्जेक्ट भाई प्लूरल हुआ तो प्लूरल होने का मतलब क्या होगा, आई होगा या फिर वी होगा या फिर दे होंगे या फिर यू होगा। ठीक है, ये सभी प्लूरल्स माने जाते हैं। तो अगर वो सेंटेंस प्लूरल होगा, सॉरी सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव का। ठीक है, हैज और हैव का यूज मैंने बता दिया आपको। हैज का यूज कब करना है, ही, सी, इट और नेम के साथ। हैव का यूज कब करना है, आई, वी, दे और यू के साथ। चलिए, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझने के बाद अब समझते हैं कि मेन वर्ब क्या यूज कर सकते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि परफेक्ट टेंस में हम लोग मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलता हूं गो, गो जो है ये एक वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म में होता है। फिर मैं आपको बोलता हूं वेंट, ये जो है ये सेकेंड फॉर्म में है। और फिर एक वर्ड आता है गॉन, ये जो है यही थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर जाना आया है, मान लीजिए कि मैंने बोला वह जा चुका है, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब परफेक्ट में हमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो हम क्या लगाएंगे, गॉन लगाएंगे। अब हमने यहां पर आपको अच्छे से पहचान करना सिखाया और मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं कि कब हम हेल्पिंग वर्ब किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और कब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है। अब हम आपको सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। अफर्मेटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, हम एक एक सेंटेंस को भी आपको ध्यान से समझाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ओके, देखिए, मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया है, सेंटेंस वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैंने फार्मूला यहां पर लिखा है। अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट से। ठीक है, सबसे पहले हम सेंटेंस का क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, ये कौन बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा। अगर सिंगुलर हुआ तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैव। मैंने इससे पहले बताया। फिर हम मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना है। इसके बाद आपको सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड्स जो बचेंगे वो लिखना है। यहां पर तीन एग्जांपल आपके सामने हैं, तीनों एग्जांपल को हम डिटेल से समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सेंटेंस को रीड कीजिए, वह स्कूल जा चुका है। पहला काम क्या करना है कि आप सेंटेंस पहचानिए किस टेंस में है। अगर हम सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे चुका है आया हुआ है, तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं वो किस टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो हमने यहां से पता लगाया कि भाई ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह। कौन स्कूल जाता है, जा चुका है वह, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह। ओके, यहां पर काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है जाने का, तो मेन वर्ब क्या होगा, जाना। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्कूल, तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल। अब हम इसको करते हैं ट्रांसलेट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू होगा। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। ओके, अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज, हैव। अब यहां पर हैज लगेगा कि हैव, ये कौन बताएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर ही है और ही सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज, तो हम लिखेंगे ही हैज। इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना का होता है इंग्लिश गो, लेकिन हम गो का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और गो का थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉन। ओके, तो ही हैज गॉन। इसके बाद स्कूल, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्कूल। ये हमारा हो गया सेंटेंस ट्रांसलेट।
उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। अब इन दोनों को फटाफट से करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ना का होता है रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट क्या, बुक। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। आप सेंटेंस पहचानेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, दे। अब दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, दे प्लूरल है इसीलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया है यहाँ पर, हैव। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलना का होता है प्ले, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्रिकेट। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। निगेटिव सेंटेंस सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है, मतलब सेम स्ट्रक्चर रहता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो इस सेंटेंस की भी शुरुआत हमें किससे देखने को मिलता है, सब्जेक्ट से। मतलब इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत हम किससे करेंगे, सब्जेक्ट से करेंगे। इसके बाद क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, हैज हैव। परफेक्ट में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद नॉट लगाना है। बस डिफरेंस आपको यही समझना है कि भाई निगेटिव सेंटेंस होता है सेम अफर्मेटिव की तरह होता है, बस नॉट का यूज हम कहां करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसके बाद आपको वही प्रोसेस, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। देखिए बहुत बेसिक से एग्जांपल्स हमने लिए हैं। तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, ओके। आप क्या करोगे, सेंटेंस को पहचानोगे, पहचान करने के बाद ट्रांसलेट करोगे। सबसे पहले क्या लिखना है सेंटेंस का, सब्जेक्ट। अच्छा, अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना नहीं आ रहा है तो फिर आप ये ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। सब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सेंटेंस के उस वर्ड को देखिए जो काम कर रहा है। जैसे जब आप ये पढ़ते हैं, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो, तो भाई कौन किताब नहीं पढ़ चुका है, तुम। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, तुम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो मैंने यहां पर लिखा यू। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगना चाहिए, यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव। मैं अगर हैव लगा रहा हूं, क्या किसी को कोई डाउट है, मतलब क्या आप ये सोच पा रहे हैं कि यहां पर हैव ही लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए यहां पर क्या लगा, हैव लगा। अब अफर्मेटिव में क्या करते थे, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते थे, मगर निगेटिव में ऐसा नहीं करना है। निगेटिव में आपको इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है, फिर इसके बाद मेन वर्ब यूज करना है। भाई पढ़ रहे हैं तो पढ़ना का होता है रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। इसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो हम लिखेंगे बुक। ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट। एक सेंटेंस मैं बताऊंगा और इसके बाद ये जो तीसरा सेंटेंस है आप इसका जवाब कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए, वह खाना नहीं खा चुका है, तो भाई सब्जेक्ट पहले लिखा जाए। सब्जेक्ट क्या है, ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहा हूं मैं, हैज। हैज क्यों लगाया, हैज यहां पर इसलिए गया क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर। हैव यहां पर इसलिए गया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल। तो ही हैज। अब निगेटिव है तो नॉट का यूज करो। नॉट का यूज निगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करना है। मेन वर्ब खा रहे हैं, खाना का होता है ईट, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, खाना, तो ईट फूड, फुल स्टॉप। अब ये जो तीसरा सेंटेंस है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिए, ट्रांसलेट कीजिए और इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताइए। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिकली दो प्रकार का होता है, मैंने बहुत पहले वीडियोस में आपको बता चुका हूं। अब हम ये समझते हैं कि भाई दो प्रकार का होता है, पहला कौन सा होता है, यस नो टाइप, और दूसरा कौन सा होता है, डब्ल्यूएस टाइप। जब यस नो टाइप सेंटेंस होता है तब सेंटेंस की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, ओके। क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज हैव। लेकिन हैज लगेगा कि हैव, ये कौन बताएगा, आगे आने वाला सब्जेक्ट, ओके। इसके बाद वही थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ईटीसी। और हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको भूलना बिल्कुल नहीं है कि लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैंने आपके लिए यहां पर एक एग्जांपल रखा है, क्या हम घर पहुंच चुके हैं। ये सेंटेंस यस नो टाइप का है क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से हुआ है, ओके, इसीलिए ये यस नो टाइप है। अब जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखना होगा हमें हेल्पिंग वर्ब। अब बहुत से स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। एक चीज आपको समझना है बस कि हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या लगेगा, हैज या हैव। क्यों, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब हैज लगेगा कि हैव लगेगा, ये कौन बताएगा, हमारा सब्जेक्ट। हमेशा आपको कहता हूं कि हेल्पिंग वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट देखिए, हम की इंग्लिश होती है वी। वी क्या है, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है।
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। तो मैं यहां पर हैव लिख रहा हूं, अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका हो, बेसिक सी चीजें हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना होता है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो हम हैव का यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वी, हैव वी। अब यहां पर मेन वर्ब देखेंगे आप, सब्जेक्ट बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या करें, पहुंच रहे हैं, पहुंचना क्या होता है, रीच, और इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे रीच्ड। तो हैव वी रीच्ड, कहां पहुंचे हैं, घर पर, तो होम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट है। बहुत आसान है, बस बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब का क्या लगता है, किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए ऐसे ही हम WH टाइप को समझते हैं। WH टाइप क्या होता है, देखिए सेम ऐसे ही रहता है यस नो टाइप की तरह, लेकिन इसमें परिवर्तन क्या होता है कि WH वर्ड जो होता है, जो सेंटेंस के बीच में आया हुआ होता है, उसको हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, WH वर्ड पहले लिखा जाएगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ETC, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। जो WH टाइप सेंटेंस हिंदी में होता है, हिंदी वाले सेंटेंसेस में WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, इसीलिए ये WH टाइप है। ओके, अब हमें क्या करना है, WH वर्ड को पहले लिखना है, मतलब हम Y पहले लिखेंगे, Y। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, तो हम लगाएंगे हैव, Y हैव। इसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वी। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पहुंचना का होता है रीच, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीच्ड। तो Y हैव वी रीच्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा यस नो टाइप और ये था हमारा WH टाइप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगर आपको समझ में आया है तो ये जो सेंटेंस मैं यहां लिख रहा हूं, इसको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में बताइए। मैंने बोला क्या वे हमें बुला चुके हैं। ओके, ये आप सेंटेंस हमें ट्रांसलेट करके कमेंट में जरूर बताएंगे। तो ये था इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को समझने के लिए आपको क्या समझना है, सेम ऐसे ही रहता है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में नॉट का यूज हमें सब्जेक्ट के बाद करना होता है बस। जब भी आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव लगे तो उसमें आपको नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद करना है। जैसे मैं यहां पर अगर आपको समझाना चाहूं, क्या हम घर नहीं पहुंच चुके हैं, अगर मान लीजिए सेंटेंस ऐसा होता तो ये जो नॉट है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हुआ। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, मतलब हमारा जो सेंटेंस होगा ऐसे हो जाएगा, हैव वी नॉट रीच्ड होम। ओके, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही आप WH टाइप में भी कर सकते हो, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आपको, नॉट। जैसे हम घर क्यों नहीं पहुंच चुके हैं, अगर ये सेंटेंस आता है तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव वर्ड भी आया है, तो ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हुआ। अब इस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हमेशा नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद कर दीजिए, ये हमारा हो जाता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही अपने ग्रामर्स को बूस्ट करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल लर्न लाइक गुरुकुल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।